आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया है अपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। तो एक एक पद अगर हमें अलग अलग दिए हुए हैं तो उन्हें अलग अलग हमें समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अपेक्षिक चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, ये सारे टर्म्स जो हैं वो चुंबक से संबंधित होते हैं। इस तरह किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता, अगर निरपेक्ष रूप से हम उसकी चुंबकशीलता देखते हैं तो उसे अगर हमने म्यू से प्रदर्शित किया और इसी टर्म पर या इसी क्षण पर हम उस स्थान पर निर्वात की चुंबकशीलता को प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पर म्यू नॉट से। ठीक है, तो निरपेक्ष चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है उसे ही हम आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब देखिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता को अगर हम म्यू आर से प्रदर्शित करें या रिलेटिव परमिबिलिटी हम उसे कहते हैं, तो इसका मान होगा यहाँ पर म्यू बटे म्यू नॉट के रूप में। ठीक है, म्यू हमें क्या बता रहा है, उस पदार्थ के लिए उसकी चुंबकशीलता को निरपेक्ष रूप से, और म्यू नॉट हमें बता रहा है इस स्थान पर या निर्वात पर चुंबकशीलता के अनुपात के मान को। ठीक है, तो ये आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इस टर्म का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसी के आधार पर, मतलब आपेक्षिक चुंबकशीलता के आधार पर कोई पदार्थ कितना चुंबकशील है ये हम निकाल सकते हैं। अगर म्यू आर का मान यहाँ पर देखिए एक से कम होता है तो वो पदार्थ हमारे लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। हम ये बात करें कि म्यू आर का मान, जो अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान है, अगर एक से यहाँ पर ज्यादा, वह पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और अन्य पदार्थों की हम बात करें तो म्यू आर के रूप में अगर इसका मान एक से बहुत ज्यादा हो, ठीक है, एक से काफी ज्यादा अधिक हो, तो हम उसे बोलते हैं लौ चुंबकीय। वहीं से हम प्राप्त कर पाते हैं कि कोई पदार्थ कितना चुंबकशील होता है। तो लौ चुंबकीय पदार्थों के लिए जो काफी ज्यादा चुंबकशील होते हैं, जिनमें चुंबकशीलता का मान बहुत ज्यादा होता है, तो उनके लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान भी एक से ज्यादा होगा। एक से कम होने पर वो पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं, जो चुंबकीय पदार्थों से प्रतिकर्षित होते हैं। दूसरा हमें पूछा है चुंबकशील हम अगर करें तो इसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, जिसे हम बी से प्रस्तुत करते हैं। अगर परिभाषा के रूप में हम देखिए, अगर इसे हम समझ रहे हैं कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान अगर बी से प्रस्तुत होता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होगा, चुंबकीय क्षेत्र जिसे एच से हम प्रदर्शित करेंगे उसका अनुपात होगा, तो इसे हम बोलते हैं उस पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, अब निरपेक्ष चुंबकशीलता को हम म्यू से सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान क्या होगा, जिसका मान होगा बी बटे एच के रूप में। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें किसी पदार्थ के लिए उसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता का मान मिल रहा है। तीसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरा हमें पूछा है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, किसी पदार्थ में उत्पन्न होने वाले उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकत्व को कितना वो प्रभावित करता है या किससे कितना प्रभावित होता है, ये हम बताते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति से, जिसे हम चुंबकीय सुग्राहिता भी कह सकते हैं। ठीक, अब इस पे बोला है कि किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता जो होती है, प्रवृत्ति की हम बात कर रहे हैं, तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता जिसे आई से हमने प्रस्तुत कर रखा, और चुंबकीय चुंबकन क्षेत्र जो है वो एच से प्रदर्शित करते हैं, तो उसका अनुपात उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करता है, तो इसे दर्शाया जाता है यहाँ पर काई से। काई काई हम उसे कहते हैं, और अगर यहाँ पर इसे चुंबकीय प्रवृत्ति के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे काई एम से हम प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होगा क्या, जिसका मान यहाँ पर होगा आई अनुपात एच के रूप में। आई अनुपात यहाँ पर कैपिटल एच हमने ले लिया, और ये काई के मान को या चुंबकीय प्रवृत्ति के मान को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि देखिए आई भी चुंबकीय क्षेत्र को ही प्रदर्शित करता है, चुंबकीय तीव्रता को, और चुंबकीय चुंबकन क्षेत्र होता है वो भी उसी से संबंधित होता है। ठीक, अब अगर हम इनमें संबंध की बात, इन तीनों टर्म्स में अगर संबंध हमें निकालना होता है तो हम एक धारावाही किसी परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की क्रोड को अगर रखते हैं, तो क्रोड के भीतर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा, इस अनुसार हम इनमें संबंध को प्रतिपादित करेंगे। जैसे कि हमने कल्पना कर रखी कि धारावाही परिनालिका है, उसके भीतर नर्म लोहे की क्रोड हमने रखी है, तो इस तरह क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा चुंबकीय प्रेरण के बाद वो कितना होगा, पी सदिश के रूप में हम उसे प्रस्तुत करें तो यहाँ पर होगा हमारे पास म्यू नॉट, यहाँ पर एच सदिश के रूप में धन आई सदिश के रूप में। ठीक है, एक चुंबकन क्षेत्र को बता रहा है और एक चुंबकन तीव्रता को बता रहा है, एक हम नाम ले देते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काई एम के रूप में चुंबकीय प्रवृत्ति जो है आई अनुपात एच को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर हम इसी के अनुसार इसी सूत्र को आगे लेकर के अगर हम एक मान देखें जिसमें आई का मान हमें अगर निकालना होता है, तो आई हम देख लेते हैं। आई यहाँ पर हमारे पास होगा क्या, यहाँ पर काई एम गुणा एच के रूप में इसका मान होगा। ठीक है, और इसी मान को हम यहाँ पर रखते हैं, कहाँ, समीकरण 1 पे। तो समीकरण 1 से यहाँ पर हम लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या बनेगा, ये हमारे पास बनता है बी सदिश के रूप में, यहाँ पर म्यू नॉट। अब देखिए एच का मान तो एच ही है, और आई का मान हम देखें तो वो कितना बन रहा है, वो यहाँ पर काई एम एच सदिश के रूप में इसका मान बन रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर बी सदिश का मान है और यहाँ पर हमारे पास है म्यू नॉट,
एच को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, एक धन काई एम हमारे पास मान बचता है। ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र की बात करी है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की बात करी है, तो ये किस पर, अभी हमने देखा चुंबकशीलता या निरपेक्ष चुंबकशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है बी अनुपात एच के रूप में। तो म्यू का मान हमने देखा कि ये हमारे पास होता है बी अनुपात एच के रूप में। बी का मान हम निकालें तो वो क्या होगा, सदिश के रूप में म्यू एच। तो देखिए सदिश के रूप में बी और यहाँ पर भी एच के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लिखते हैं म्यू एच सदिश के रूप में, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी म्यू नॉट एच सदिश है, और यहाँ पर है एक धन जाई, यहाँ पर काई एम के रूप में मान। ठीक है, एच एच यहाँ पर कट जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बचेगा म्यू, और यहाँ पर बचता है म्यू नॉट एक धन जाई यहाँ पर एम के रूप में। देखिए इसे ही हम पक्षांतरित करते हैं तो म्यू बटे यहाँ पर आता है म्यू नॉट के रूप में, यहाँ पर मान है एक धन काई एम के रूप में। ठीक, अब यहाँ पर म्यू बटे म्यू नॉट का मान हमारे पास क्या होगा, म्यू हमारे पास निरपेक्ष चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है, म्यू नॉट हमें निर्वात पर चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है। अनुपात के रूप में देखें तो आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर के रूप में प्रदर्शित होगी, इसका मान यहाँ पर होगा एक धन काई एम के रूप में। ठीक है, और यही हमें संबंध प्राप्त होता है किसमें, अगर हमने किसी पदार्थ में उसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता की बात करी है तो वो चुंबकीय प्रवृत्ति के एक धन के मान के बराबर होता है। ठीक है, और यही इन दोनों में संबंध होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।